क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज और व्यस्त दुनिया में कुछ लोग कैसे लगातार अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं? क्या रहस्य है उनके आत्मनियंत्रण, उनकी एकाग्रता और उनके फोकस का? आज की इस बुक समरी में हम एक ऐसी किताब के सार को जानने वाले हैं जो आपको सिखाएगी ध्यान केंद्रित करने की कला, यानी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। लिखी गई है ए सुमन द्वारा। यह समरी सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परिवर्तनकारी यात्रा की। पार्ट 1, फोकस क्या है और क्यों जरूरी है। फोकस सिर्फ मन का एक केंद्र नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी चेतना को एक दिशा में लगाना है। इस सुमन लिखते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन यह तभी कारगर है जब हम उसकी ऊर्जा को बिखरने न दें। सोचिए, जब आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं तो आप उसे कितनी गहराई से समझ पाते हैं। एक छोटा उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है। जब आप उसे सूरज की रोशनी पर एक ही जगह टिकाते हैं तो वो आग लगा देता है, लेकिन अगर आप बार बार उसे हिलाते रहें तो कुछ नहीं होगा। हमारा ध्यान भी ऐसा ही है, जब एक दिशा में ठहरता है तब वो चमत्कार करता है। आज का युग मल्टीटास्किंग का है, लेकिन यही आदत हमारे ध्यान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेखक कहते हैं, मल्टीटास्किंग भ्रम है। हम एक समय में एक ही चीज पूरी गुणवत्ता से कर सकते हैं। पार्ट 2, ध्यान को मारने वाले दुश्मन, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन। हमारा फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और आसपास का शोर, ये सब हमारे ध्यान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेखक ने इन चीजों को अटेंशन वैम्पायर्स कहा है। ये धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं और आपको महसूस भी नहीं होता। एक स्टडी के अनुसार एक औसत व्यक्ति दिन में लगभग 2 घंटे सिर्फ मोबाइल नोटिफिकेशन के जवाब देने में खर्च कर देता है। सोचिए, अगर यही समय आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाएं तो कहां पहुंच सकते हैं। इस सुमन सुझाव देते हैं कि हमें अपने लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाना चाहिए। जैसे एक कमरे में काम करना जहां फोन ना हो, नोटिफिकेशन बंद हो और सिर्फ एक काम हो। उनका एक पावरफुल कोट है, हर बार जब आप विचलित होते हैं तो दोबारा फोकस पर लौटने में 2 गुना समय लगता है। पार्ट 3, माइंड को कैसे ट्रेन करें। फोकस एक अभ्यास है। यह कोई एक बार का टूल नहीं है जिसे चालू किया और चालू रहा। लेखक कहते हैं कि जैसे शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही मन को केंद्रित रखने के लिए हमें मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यहां एक कहानी है जापान के एक ज़ेन मंक हाकुइन की। जब उनसे किसी ने पूछा कि ध्यान केंद्रित रहने का रहस्य क्या है, उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, एक सांस पर ध्यान दो, पूरी तरह। यही शुरुआत है। ध्यान यानी मेडिटेशन इसका सबसे बड़ा साधन है। अगर आप दिन में सिर्फ 10 मिनट शांत बैठकर अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो आपकी मानसिक क्षमता में चमत्कारिक सुधार हो सकता है। लेखक एक और अभ्यास बताते हैं, सिंगल टास्क रिचुअल। हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ एक काम पर ध्यान दीजिए। आप चाहें तो पोमोडोरो टेक्निक भी आजमा सकते हैं। 25 मिनट ध्यान से काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक लें। ये छोटे ब्रेक आपके ध्यान को रीसेट करते हैं। पार्ट 4, समय का मास्टर बनिए, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। फोकस का सीधा संबंध है समय के प्रबंधन से। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने समय को नहीं संभालते तो कोई और उसे हड़प लेगा। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक बहुत प्रभावी है। आप अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटिए। जैसे सुबह का 1 घंटा सिर्फ लिखने के लिए, दोपहर का 1 घंटा पढ़ने के लिए और शाम को रिव्यू के लिए। एक प्रसिद्ध लेखक कैल न्यूपोर्ट भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं। उन्होंने अपनी किताब डीप वर्क में टाइम ब्लॉकिंग को फोकस का राजा कहा है। यह तकनीक आपको बताती है कि क्या कब करना है, जिससे फोकस बना रहता है। पार्ट 5, फोकस की 3 आंतरिक कुंजियां। इरादा। आपको हर कार्य से पहले खुद से पूछना है, मैं ये क्यों कर रहा हूं। प्रेजेंस, उपस्थित रहना। जिस भी काम में हो,
उसी में पूरी तरह डूब जाएं। रिफ्लेक्शन, आत्मनिरीक्षण। दिन के अंत में 10 मिनट ये सोचिए कि आपने कहां फोकस किया और कहां नहीं। यहां एक कहानी आती है थॉमस एडिसन की। जब उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे आविष्कार कैसे किए, उन्होंने जवाब दिया, हर दिन मैंने खुद से यह पूछा कि क्या आज मैं उस दिशा में बढ़ा जहां मैं जाना चाहता हूं। लेखक कहते हैं, यदि आप अपने ध्यान को रोज ट्रैक नहीं करते तो वह बिखरता चला जाएगा। पार्ट 6, विल पावर वर्सेस फोकस। लोग अक्सर सोचते हैं कि फोकस के लिए विल पावर चाहिए, लेकिन लेखक मानते हैं कि विल पावर अस्थायी होती है। असली ताकत होती है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना जो फोकस को बढ़ाए। जैसे सुबह जल्दी उठना, मोबाइल से दूरी, समय की योजना बनाना। आपका वातावरण ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों और चीजों से घिरे हों जो आपको भटकाते हैं, तो आप भटकेंगे ही। पार्ट 7, फोकस से जीवन में बदलाव कैसे आता है। फोकस सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं है, यह आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने जीवन में क्लैरिटी लाते हैं तो केओस अपने आप चला जाता है। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक लड़की थी जिसने यूपीएससी की तैयारी में हर दिन सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई की, लेकिन पूरे फोकस के साथ। दूसरी तरफ उसके दोस्त दिन भर किताबें खोलकर बैठे रहते थे, लेकिन इंस्टाग्राम बार बार चेक करते थे। गेस व्हाट, वो लड़की आईएएस बन गई और बाकी सब कोशिश करते रह गए। लेखक कहते हैं, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। अब वक्त है अपनी ध्यान भटकाने वाली दुनिया से बाहर निकलने का। अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो फोकस की कला को सीखिए, समझिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ध्यान और एकाग्रता कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, और इस कला को जिसने भी साध लिया, वो जीवन में वो कुछ भी हासिल कर सकता है जिसकी कभी सिर्फ कल्पना की थी। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं डिस्ट्रैक्शंस को हराने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस क्लैरिटी को अपनाने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल देगी? अगर हां, तो यह सिर्फ शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और पावरफुल किताबों की गहराई तक जाए, तो दी ऑडियो बुक्स पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपको आपकी उस मंजिल के करीब लाएगा जो आपने अभी तक सिर्फ सपनों में देखी है। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक और ज्ञान की यात्रा में। तब तक याद रखिए, फोकस मत खोइए, क्योंकि फोकस में ही वो ताकत है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। धन्यवाद।